डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में एमवी कमांड के थ्रू फाइल का रीनेम कराया था। एक से ज़्यादा फाइलों को मूव कराने वाला सिंटेक्स एग्जाम्पल और आरएम फाइल नेम, फाइल को रिमूव करने वाला कमांड आरएम, दोनों डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से देखें, मैंने यहाँ पे कैट ग्रेटर देन फाइल नेम से test1 नाम का फाइल बनाया जिसमें 111 रखा है। कैट ग्रेटर देन test2 से एक और फाइल बनाया, ये सब R1 डायरेक्टरी के अंदर है, 222 उसमें लिखा है test2 में। ये दोनों फाइलें मैंने बनाई R1 के अंदर और mv कमांड दिया है, पहला फाइल स्पेस दूसरा फाइल स्पेस डेस्टिनेशन सब डायरेक्टरी। तो test1 और 2 ये दोनों फाइलें R1 के अंदर था, mv मूव कमांड से वो मूव होकर के R2 सब डायरेक्टरी में चला गया, R1 के सब डायरेक्टरी R2 में। जाके देखें R2 के अंदर cd R2, पहले चेंज डायरेक्टरी से हम R2 के अंदर चले गए। अब यहाँ हम लिस्ट कमांड दें ls स्पेस -l लॉन्ग लिस्टिंग करके देखें test1 और 2 आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ देखिए test1 और test2 आया हुआ है। एक बार फिर से करके देखते हैं। अभी यहाँ पे R2 के अंदर ls से आपने देखा R2 के अंदर क्या क्या है, ff1 hh1 r3 r4 test1 test2। मैं कुछ और फाइलें बनाता हूँ आपके सामने। R2 के अंदर में सब डायरेक्टरी R3 और R4 हैं, ठीक है। हम यहाँ पे R2 के अंदर कुछ नई फाइलें बनाते हैं और उनको मूव करा के R3 के अंदर ले जाएंगे। तो हम कैट ग्रेटर देन फाइल नेम gg1 फाइल नेम बनाते हैं। उस gg1 में मैं क्या रखूँ, मैं थोड़ा कुछ अल्फ़ाबेट G ही रख देता हूँ और कंट्रोल D से बाहर आ गया, कंट्रोल D बाहर आ गया, gg1 फाइल बन गई। अगेन कैट ग्रेटर देन gg2 फाइल नेम से एक और फाइल बनाता हूँ। यहाँ मैं केवल 222 कुछ नंबर में डाल करके बाहर आ जाता हूँ। तो मेरे पास अभी दो नई फाइलें हैं R2 के अंदर, gg1 और 2। ls कमांड से आप देख लें ये फाइलें बनी है, बराबर बनी है। देखिए gg1 और gg2 फाइलें अभी हमने बनाया R2 के अंदर। अब मैं R2 से उसको मूव करा के R3 के अंदर ले जाना चाहता हूँ। तो mv कमांड यहाँ पे मूव करेगा gg1 स्पेस gg2 स्पेस आगे सब डायरेक्टरी का नाम जहाँ हम उसको भेजना चाह रहे हैं किसी और जगह पे, तो पूरी पाथ उसकी हमको देनी पड़ेगी। तो gg1 और gg2 एक से ज़्यादा फाइलें मूव कर जाएंगी आगे सब डायरेक्टरी R3 में। नो मैसेज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब मैं फिर से अगर ls -l देता हूं तो R2 के अंदर वो जैसे लिस्ट में दिखा रहा था नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो मूव कर चुका है। ये देखिए ये पहले वाला आउटपुट है ff1 gg1 gg2 hh1। अभी ff hh1 है, test1 2 है, सब है, लेकिन ये दो फाइलें gg1 और 2 मूव कर गई हैं, इसलिए अब R2 में नहीं है। हमें उसको R3 के अंदर मिलेगा क्योंकि वहां हमने मूव किया है। cd R3 से मैं वहां पहुंच जाता हूं। अब R3 के अंदर मैं लिस्ट कमांड चलाऊंगा तो ये दोनों फाइलें मुझे मिल जाएंगी। देखिए gg1 और 2 कहाँ है, अब R3 के अंदर है, क्योंकि इस कमांड के बाद वो R3 में मूव कर गया था। तो उसकी अवेलेबिलिटी हमको कहाँ मिल रही है, R3 के अंदर मिल रही है। तो mv कमांड एक से ज़्यादा फाइलों को मूव करता है और अगर सिंगल फाइल देंगे तो उसका रीनेम कर देता है, नाम बस बदलता है। आगे अब हम एक कमांड देखेंगे, फाइल को डिलीट करने वाला, रिमूव करने वाला कमांड। डॉस में आप डेल कमांड से आगे फाइल नेम देते हो डिलीट हो जाता है, उसकी जगह पे हम यहाँ पे यूज करते हैं rm फाइल नेम। रिमूव कमांड rm, दिस कमांड इज यूज टू रिमूव वन और मोर फाइल्स और डायरेक्टरी। सिंटेक्स है rm माइनस ऑप्शन फाइल नेम या एक से ज़्यादा फाइल नेम। इसके साथ क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, -f, इसमें हम फाइल को फोर्सफुली रिमूव करते हैं, भले उस फाइल को रिमूव करने के लिए हमारे पास राइट परमिशन ना हो। तो rm -f फाइल नेम से हम राइट परमिशन ना होने पर भी फाइल को हटा सकते हैं। rm स्पेस -i अगर देते हैं ऑप्शन, इंटरेक्टिवली रिमूव द फाइल, दैट मीन्स एक बार वो पूछेगा रिमूव करने से पहले, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल और नॉट। -r ऑप्शन जो है rm -r आगे सब डायरेक्टरी का नाम लिख दीजिए। तो ये इस ऑप्शन से फाइल डिलीट करने वाले कमांड से हम डायरेक्टरी भी डिलीट कर सकते हैं।
जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, rm-i abc.prg फाइल को इंटरेक्टिवली डिलीट किया जा रहा है, एक बार कंफर्म करेगा डिलीट करने से पहले। यहाँ मास्टर फाइल को rm-f ऑप्शन है, फोर्सफुली डिलीट किया जा रहा है, भले डिलीट करने वाले यूजर को इस फाइल को डिलीट करने का राइट परमिशन हो या ना हो। और rm-r my_dir ये डायरेक्टरी फाइल को -r ऑप्शन से रिमूव किया जा रहा है। इसके पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये डायरेक्टरी जो है एम्प्टी है या नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे अभी हैं R3 सब डायरेक्टरी में, वहाँ 2 फाइलें gg1 और 2 है। हम एक फाइल तो हटा ही सकते हैं, दोनों को भी हटा सकते हैं। मैंने लिख दिया rm फाइल नेम gg1। R3 के अंदर में ये फाइलें रखी है gg1 और gg2, एक फाइल मैंने डिलीट किया। अब मैं लॉन्ग लिस्टिंग करके देखूँ वो बची है कि नहीं। देखिए इसके अंदर में 2 ही फाइलें थी, इस कमांड के बाद gg1 गायब हो गई है, तो लिस्ट कर रहा हूँ तो मुझे केवल gg2 मिल रहा है। और अगर हम gg2 को भी हटा दें, ये भी डिलीट हो गई। अब मैं लिस्ट कमांड दूंगा, मुझे कोई फाइल नहीं मिलेगा R3 के अंदर, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 2 ही चीजें थी, 2 फाइलें जो हम बाहर से लाए थे मूव करके। अब हमने दोनों डिलीट कर लिया। अब ये एम्प्टी है R3। cd // जंप टू पेरेंट डायरेक्टरी में वापस आता हूँ R2 में। अब मुझे क्लियर है R2 की सब डायरेक्टरी R3 और वो अभी अभी हमने देखा कि पूरी खाली है R3। तो rm से ही रिमूव कमांड, rm से ही -r ऑप्शन के साथ में हम सब डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। तो R3 देते हैं, कोई मैसेज आता है क्या? नहीं आया। दैट मीन्स R3 जो डायरेक्टरी है, रिमूव फाइल कमांड से -r ऑप्शन लगा करके सीधा डायरेक्टरी फाइल को हमने डिलीट कर दिया। अब हम R2 के अंदर लिस्ट करके देखें, R3 हमें नहीं मिलेगा। यहाँ R4 है, R3 पहले की तरह हमको लिस्ट में जो मिलती थी नहीं मिल रही है। पहले हमने कई बार देखा था ls कमांड में R3 और R4 दोनों सब डायरेक्टरियां थी किसके अंदर, R2 के अंदर में। अब वो नहीं है। जहां हमने कमांड दिया और rm-r फाइल नेम से R2 के अंदर के R3 सब डायरेक्टरी को डिलीट कर दिया। इसमें -i ऑप्शन देखना है, तो हम पीछे आ जाते हैं, cd // r1 के अंदर आ जाते हैं। इसमें कितनी फाइलें हैं थोड़ा देखें। R1 में कुछ भी नहीं है, एक फाइल बना लेते हैं, cat kk1। इसमें कुछ नहीं है, मैं कुछ kk लिख दिया, कंट्रोल D से बाहर आ गया, टर्मिनल बंद कर डाला मैं। फिर से देखते हैं, एडमिन के अंदर है, इसी के अंदर लॉन्ग लिस्टिंग कर लेते हैं। मैं इंटरेक्टिवली डिलीट करने वाला एक कमांड चला के दिखाना चाह रहा था, कैप्स लॉक ऑन हो गया है। चलिए एडमिन में मैं ls-l लॉन्ग लिस्टिंग करके देखूं, बहुत सारी फाइलें हैं, नॉर्मल फाइलें। मैं फिर भी नए सिरे से एक फाइल बना लेता हूं, kk1 नाम की फाइल बन रही है, उसमें कुछ भी नहीं है, कंट्रोल D बाहर। अभी ls करके देखें, हमारा kk1 लिस्ट में होगा, अल्फाबेटिकली ये दिखा रहा है। ये देखिए kk1 फाइल अभी हमने बनाई है, कहाँ, एडमिन के अंदर। अब मैं यहीं रहते हुए rm कमांड यूज कर रहा हूँ, रिमूव करने वाला, रिमूव kk1। लेकिन इसमें हम चाहते हैं इंटरेक्टिवली, दैट मीन्स वो हमसे एक बार पूछे डिलीट करने से पहले। अब देखते हैं पूछता है कि नहीं पूछता है। rm-i फाइल नेम रिमूव करने से पहले एक बार कंफर्म करो। देखिए क्या पूछ रहा है, एक बार पूछ रहा है रिमूव रेगुलर फाइल kk1 क्वेश्चन मार्क। वो हमसे पूछ रहा है यस या नो, हटाऊं कि नहीं हटाऊं, यस। अब वो हटा देगा। अब हम लिस्ट करके देखें, क्या ये kk1 फाइल बची है एडमिन के अंदर। अब आपको नहीं मिलेगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, इधर देख लीजिए, JKHIJKLM, H और L के बाद K वाली एकमात्र फाइल थी, गायब हो चुकी है। पहले के आउटपुट में वो था, अब नहीं है।
ठीक है, देखिए पहले ये पहले का आउटपुट है, ये KK1 था H के बाद और L के पहले। अभी हमने उसको इंटरेक्टिवली डिलीट किया, अब वो नहीं है। KK वाली फाइल गायब हो चुकी है और इंटरेक्टिवली डिलीट हुआ, हमसे एक बार कंफर्म किया, उसके बाद डिलीट किया। तो RM रिमूव फाइल, लेकिन हम उससे डायरेक्टरी भी -R ऑप्शन से डिलीट कर लेते हैं और MV कमांड से रीनेम भी करते हैं और एक से ज़्यादा फाइलों को मूव भी करते हैं। कुछ और कमांड नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप सभी को।